औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल्लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी मन रज़ाहा फ़क़त रज़ानी। बुलंदतर सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। अज़मत आले मोहम्मद में बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। आग़ा इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अय्याम फ़ातिमिया के मजालिस हैं। खुदा आलम से ये दुआ है कि परवरदिगार हमारे इस खिदमत को कबूल फ़रमाए और हमें शहज़ादी के हक़ के दिफ़ा करने की ताकत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। जो लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं परवरदिगार उनकी नस्लों में अज़ा को कायम फ़रमाए, सबकी हिफाजत करे, शहज़ादी के सदक़े में हर आफ़त व बला से महफूज रखे। इस बस्ती को ख़ास कर इन तमाम तर तमन्नाओं के पूरा होने के लिए मौला की रज़ा के लिए बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। शारिफ साहब ने हमसे वादा लिया था, मैंने कहा था मैं थक बहुत जाऊंगा, कहीं क़िबला आ जाइए। और हम आपकी मोहब्बत में आ तो गए हैं, लेकिन ये 24 घंटे में हमारी छठी मजलिस है और समझिए कि पूरी रात नहीं सोया हूँ और अभी भी आपके सामने हाज़िर हूँ। और जिस वादे को हमने पिछली मजलिस में किया था वो आपके सामने निभाना भी है। लेकिन ज़ाकिर पढ़ता नहीं है, मजमा पढ़वाता है। जलालपुर इल्म अदब उलमा और शोरा की बस्ती है। आज जिस तोहफ़े को आपके हवाले करना है वो बहुत आसान नहीं है। आपको बहुत सी चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई हैं, लेकिन उसका वजूद, उसका क़याम, हम तक पहुँचना, इस पे उलमा की बड़ी क़ुरबानी है। लिहाजा जो खुतबाए फ़िदक है जिस पर मैं पिछले 10-15 साल से मुसलसल काम भी किया है और मजालिस भी पढ़ी है, मैं आपको इत्तलान अर्ज़ कर दूं
कि ये खुतबा फ़िदक जो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खलीफ़े अव्वल के दरबार में अपने हक़ का मुतालबा पेश करते हुए, तकरीबन ये वक्त तारीख़ में नहीं मिलता है, ये हमारा अंदाज़ा है, 2 से ढाई घंटा खड़े होकर और अपने कमाल को दिखाना और इन्हें बताना कि तुमने जिससे दुश्मनी लिया है उसका शरफ़ कितना है। इस खुतबे के लिए मुखालिफिन हमेशा ये कहते हुए आए हैं और 2300 किताब लिखी है कि ये खुतबा झूठा है, ये खुतबा शियों ने गढ़ा है, कभी सैयद रज़ी ने गढ़ा है, कभी किसी ने गढ़ा है। 2 आलिम इस पे शहीद हुए, मारे गए कि तुमने खुतबा क्यों लिखा। एक का नाम है मुल्ला बाक़िर तेहरानी और दूसरे का नाम है काजी नूरुल्लाह शूस्त्री। आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन इस खुतबे को जिसने ज़िंदा किया उसका नाम है इब्न अबिल हदीद मोतज़ली। था तो वो सुन्नी आलिम, लेकिन जब वो नहजुल बलागा की शरह लिखने लगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ूँगा मैं आप तक खुतबा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें जवान बच्चों को कि बैकग्राउंड क्या है इस मैटर का। तो उसने इस खुतबे मौलाए कायनात को बीबी ज़हरा के खुतबे से जब मिलाया तो लिखता है कि सलाम उस ज़हरा पर कि जिसके खुतबे के जुमलों को अली जैसी शख्सियत ने बार बार दोहराया है। आगे आ जाए, एक बार सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले हूँ। एक बार और सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले हूँ। इस खुतबे को उन्होंने ज़िंदा किया और फिर सलफ़ियों से, अहले हदीस से जो मसलक है उससे लड़ाई किया। मुल्ला बाक़िर तेहरानी जब इस खुतबे को लिख रहे थे तो इससे पहले जो इब्न अबिल हदीद मोतज़ली है वो ये कहता है कि रसूलुल्लाह के कलाम को खुतबा तो कहा जाता है, लेकिन रसूल ने खुतबा नहीं बयान दिया है। बयान उसे कहते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, ये करो, ऐसे करो, सुनाया जाता है, किसी की सुनी नहीं जाती है। और रसूलुल्लाह से कौन, तो रसूलुल्लाह के ज़माने में जो भी आया वो ऑर्डर था, या और अल्लाह की तरफ से हो चाहे रसूल की तरफ से हो। खुतबा कहते किसको हैं? शोरा और उलमा की बस्ती है। इब्न अबिल हदीद मोतज़ली लिखते हैं खुतबा निकला है ख़त्ब से, खे, तो और बे। अगर इस बात को महसूस करेंगे तो बहुत लुत्फ़ आएगा खुतबे में। और ये लिसानुल अरब ने भी लिखा है, लेकिन एक इल्मी बहस है। उसको अगर मैं आसान लैंग्वेज में कहूँ तो उसका मतलब ये होता है कि ख़त्ब कहते हैं कि दर्द कहीं और होता है और आह कहीं और होती है। इसकी मिसाल ये है कि आपके हाथ में दर्द होता है तो हाथ नहीं चीखता है, पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप, चीखती आपकी ज़बान है। दर्द हाथ में होता है लेकिन आवाज़ मुंह से निकलती है। ये दर्द के बाद जो आवाज़ निकलती है कि दर्द कहीं और है लेकिन आवाज़ कहीं और, इसे ख़त्ब कहते हैं। शहज़ादी ने इस खुतबे में जुमले कुछ और कहे लेकिन बात कहीं और थी। ये कमाल है। यानी आलम में, इस दुनिया में अगर खुतबे से किसी ज़ात ने आशना किया है तो उसका नाम फ़ातिमा ज़हरा है। इससे पहले कि खुतबा शुरू करूं, आपके
समात को मुअत्तर करता हूँ मुल्ला बाक़िर तेहरानी के एक सवाल से। इनको मुल्ला बाक़िर तेहरानी कहा जाता, मुल्ला। तो मुल्ला बाक़िर तेहरानी कहीं जा रहे थे, एक ईसाई से मुलाकात हुई। ईसाई ने कहा कि तुम ये कहते हो कि तुम्हारी फ़ातिमा हमारी मरियम से अफजल हैं। बोले हाँ बिल्कुल हैं। तो कहा ये बताओ कि हमारी मरियम का तस्करा तुम्हारे कुरान में है, लेकिन तुम्हारी फ़ातिमा का तस्करा तुम्हारे कुरान में नहीं है, तो अफजल कौन हुआ? अजीब सवाल है। अगर आप सवाल कर लिया जाए तो वाकई जवाब क्या देंगे आप कि हमारी मरियम का तस्करा तुम्हारे कुरान में है, नाम है, लेकिन तुम्हारे ही कुरान में तुम्हारी फ़ातिमा का नाम नहीं है। ये 400-500 साल पहले की बात है। मुल्ला बाक़िर का ज़माना उस वक्त था, वो बादशाहत का दौर था। पलट के कहा कभी तुम दरबार में गए हो? कहा हाँ दरबार में गए हैं। का दरबार में बादशाह कनीस का नाम लेता है, हरम का नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कनीस का नाम बादशाह लेते हैं, हरम का नाम नहीं लेते। ज़हरा अल्लाह के हरम का नाम है, मरियम अल्लाह की कनीस का नाम है। अल्लाह अकबर। आप देखें मुल्ला बाक़िर ने जो बातें की हैं आज आपको, मैं उलमा हैं, अरबी आप देख लीजिएगा। अगर अरबी पढ़ेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, 2-4 तबर्रुकन अरबी पढ़ दूंगा। शहजादी ने खुतबा कब दिया, बैकग्राउंड अगर आपके जहन में होगा तो बहुत लुत्फ आएगा। मैं तो एक हकीर सा आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ है मौला के बारगाह से मिला है आपको दूंगा और चला जाऊँगा। मैं कोई अल्लामा नहीं, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा। मैं आपके चेहरे पे रौनक देखना चाहता हूँ। जैसे आप मुस्कुराते हैं मेरी थकान भी दूर हो जाती है, और मेरा ये जो मेहनत है मैं समझता हूँ घंटों की मेहनत है, जो मेरी खोज है, वो गए मोमिन जब खुश होता है तो हमें सुकून मिलता है कि मैंने जो पढ़ा है वो मोमिन के दिल तक उतरा है। 11 दिन तक शहजादी कहती रही फिदक वापस करो, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। शहजादी कहती हैं कि अगर तुम नहीं दोगे मेरा हक तो मैं तुम्हारे दरबार में आऊंगी। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शहजादी दरबार में जाती हैं। मुल्ला बाक़िर तेहरानी लिखते हैं कि जब शहजादी दरबार में दाखिल हुई तो कोई एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे जवानों, मेरे अजीज़ों, दरबार था, आम जलसा नहीं था। दरबार में कौन होता है? जो मखसूस लोग होते हैं। वहाँ कोई आम आदमी नहीं। हाफिज़ान हदीस, जुमला ले जाइएगा, हाफिज़ान कुरान, ऐसे लोग बैठे थे जिन्हें 1400 साल से तारीख बैसाखी पे चला रही है। जी खुश रहें, आबाद रहें, बीबी आपको अजर देंगी। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाएं, बाक़िर तेहरानी कहते हैं गज़ब देखें ज़हरा का। पहले जुमले पर इंशाअल्लाह आप बहुत महसूस होंगे। खुतबा देने से पहले बीबी ने अपने गज़ब का इजहार किया। जब कोई एहतराम में खड़ा ना हुआ तो दरबार के कोने में उम्म ऐमन बन कामत कनीस थी, उनके पीछे खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद शहजादी ने जो पहला जुमला खुतबे से पहले कहा है वो ये कहा है कि तुम्हारे खड़े होने से हमारे एहतराम में, हमारे फजल में कोई कमी नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर तुम मेरे एहतराम में नहीं खड़े होगे तो मेरे फजल में कमी नहीं आएगी। लेकिन ये साबित हो गया कि तुम अपनी औकात भूल गए हो।
मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसके तुम खलीफा बन के बैठे हो, वो मेरे एहतराम में खड़ा होता था। उसके बाद खुतबा शुरू किया है। 3 का मैंने नाम ले, तीनों उलमा ने कहा वाकई हैरान करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप उस लेवल पे नहीं है माजरत के साथ अरबी के, वरना लुत्फ आ जाए। खुतबा शुरू किया। खुतबे के बहुत से, देखिए मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, उलमा हैं और आप लोग हैं, जब आप कभी किताब में जाएंगे तो आप जब तरतीब से खोजेंगे तो तरतीब से ये नहीं मिलेगा। तरतीब से पढ़ने के लिए 100 मजलिस चाहिए। तो मैंने चुनिंदा चुनिंदा अल्फाज उठा लिए हैं, आपको मजलिस 45-50 मिनट क्या कर सकता हूँ, और आगे पीछे भी तरतीब होगी, तो इससे आप घबराएंगे नहीं, मैंने क्लियर कर दिया है पहले। जब शहजादी ने खुतबा शुरू किया तो मुल्ला बाकर तेहरानी कहते हैं यह अजीब अंदाज था। हम्द खुदा की कर रही थी, फजाइल अपने हो रहे थे। अब जुमला सुनिए, पहला जुमला है बीबी का इस खुतबे का, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा अनअमा। हम्द सल्लाह की है जिसने मुझ पर नेमत नाजिल किया। नहीं पहुंचे आप? हम्द सल्लाह की है जिसने नेमत मुझ पर नाजिल किया। मुल्ला बाकर कहते हैं ये वो ज़ात है जो नेमत से पहले खल्क हुई है। हाय हाय, ये फिर कौन सी नेमत है जो नाजिल हुई है? तो एक ही नेमत है जिसको खुदा कहता है गदीर में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। बीबी ने चोट किया है, ये खुतबा है, ये बयान नहीं है कि खिलाफत ले जाओ लेकिन विलायत हमारे पास है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाकई यकीन करें बड़ा अफसोस होगा मुझे जल्दी जाते हुए, चूँकि मैंने बहुत ट्राई किया था, मुझे मालूम था जलालपुर में 1.25 घंटा ये खुतबा पढ़ना है। बड़ी माजरत के साथ मुझे ट्रेन का टिकट नहीं मिला, वरना मैं आज नहीं जाता, आराम से सुबह जाता, आपके साथ रहता भी, लेकिन बड़ी माजरत है, मैं शार्ट करता हुआ जाता हूँ। जो मुझे शहजादी का खुतबा का जुमला पसंद है जिसे आप विर्द किया करें, देखें सिचुएशन को समझें। बैत का मुतालबा, सकीफा में अली को बिल्कुल इग्नोर करना, आपको नज़रअंदाज कर दिया जाए इस माशरे में तो आपकी क्या कैफियत होगी। नज़रअंदाज करना है ना, अली से मशवरा नहीं करना, बैत का मुतालबा करना, गले में रस्सी डालना, घर पे आना, जुल्म करना, इसको जहन में रख के जुमला सुनिएगा। शहजादी ने जो जुमला कहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जरल ऐनल इज्जत मिन दारना। हम्द सल्लाह की है जिसने इज्जत का चश्मा मेरे दरवाजे से जारी किया है। अल्लाह अकबर, जिसने इज्जत का चश्मा मेरे दरवाजे से जारी किया है। जलालपुर के मोमिनीन, आपकी समात का इम्तिहान इस जुमले के ऊपर। मन जा, मेरी तरफ तवज्जो करें, मन जा बे मुहब्बतिन फसका, जो मोहब्बत के साथ मेरे दरवाजे पर आ गया, इज्जत से सैराब हो गया। कहाँ बैठे हैं? जो मेरे दरवाजे पर मोहब्बत के साथ आ गया, मोहब्बत की शर्त है, मोहब्बत के साथ आ गया, वो इज्जत से सैराब हो गया। जिसने मेरा दर छोड़ा वो इज्जत का प्यासा रहा। जीते रहें। जिसने मेरा दर छोड़ा वो इज्जत का प्यासा रहा। काज़िम क़ज़वीनी यहाँ पे तशरीह में लिखते हैं, प्यासे और सैराब में क्या फर्क है? घर से आप पानी पी के आए, पानी चाहिए? नहीं। दूसरों ने पूछा पानी चाहिए? नहीं। जो सैराब होते हैं वो बेनियाज होते हैं। एक प्यासा आया, पानी पिलाओ, एक ने नहीं पिलाया, दूसरे से कहा पानी पिलाओ। जो प्यासा होता है वो दर दर की ठोकरें खाता है। दुनिया यही तो तहज्जुब कर रही है, ये अली वाले किसी और दर पे जाते क्यों नहीं है? इतना मिल गया है।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके बाद शहजादी ने, बहुत लंबा खुतबा है, अल्लाह की वहदानियत पे एक चोट कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। काश मेरे पास वक्त होता, आसमान पे ले जाता आपको। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है। यहाँ पे नहीं रुकी, कलेमतुल इखलास, कलेमतुल इखलास। मज़दर के साथ जब मुज़ाफ इलैह आता है तो बहस कुछ और हो जाती है। मतलब क्या है, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा है ना, ये मुखलिसीन के लिए है, मुनाफिकीन के लिए नहीं है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए आपको सुनहरे मैदान में ले चलते हैं कि शहजादी ने औकात क्या बताई है, क्या जुमले कहे हैं। फिर कहा वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह का अब्द भी है, उसका रसूल भी है, जो कुरान लेकर तुम्हारे दरमियान आया, जिसने अल्लाह के कलाम से तुम्हें आशना किया, जिसने अल्लाह के कलाम से तुम्हें आशना किया। दरबार में बीबी कह रही हैं, कौन कौन बैठा है आप सबको पता है। मुल्ला बाकर कहते हैं कि इस खुतबे का कमाल यह है कि 4 जुमले के बाद शहजादी जो पलट के गजबनाक होती है वो अजीब व गरीब है। अब गजबनाक जुमले सुनिए। मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, उसका अब्द है, वो कुरान लेकर आया, उसने अल्लाह के कलाम से तुम्हें आशना किया, और तुम्हारी औकात उस वक्त जानवर के पैरों से कुचली हुई घास जैसी थी। अरे कहाँ है तुम्हारी औकात? जब मेरा बाबा आया था, तुम्हारी औकात क्या मिसाल है अजीजों, जानवर के पैरों से कुचली हुई घास जैसी थी। तुम्हारी औकात गोदाल में ठहरे हुए पानी के सड़ी हुई बदबू की मिसाल तुम जैसे थे। तीसरा जुमला का, अरे ऊंट के चरवाहों की औलादो, ऊंट के चरवाहों की औलादो, तुम्हें इज्जत का लिबास मेरे बाप ने पहनाया। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारी मिसाल फिर से कहता हूं, तबर्रा का सलीका सिखाया, तबर्रा का सलीका सिखाया। क्या कहा? जब मेरा बाबा कुरान लेकर आ रहा था, तुम्हारी मिसाल जानवरों के पैरों से कुचली हुई घास की तरह थी। तुम्हारी मिसाल, गोदाल कहते हैं छोटे से तालाब को, तुम्हारी मिसाल गोदाल में ठहरे हुए पानी में जो बदबू होती है उसकी जैसी थी। अरे ऊंट के चरवाहों की औलादो, तुम्हें शराफत का लिबास मेरे बाप ने पहनाया। उसके बाद फिर मौलाए कायनात पर आई और कहने लगी, जलालपुर के मोमिनीन, अगर कल्ब ठंडा ना हो जाए तो फिर शिया क्या है। अजीब जुमला कहा है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने उस अली से बैत का मुतालबा किया जो बहादुर है, जो सखी है। तवज्जो फरमाएं, तुमने उस अली से बैत का मुतालबा किया। अगर जुमला ले गए तो मेरी थकान दूर हो जाएगी। तुमने
उस अली से बैअत का मुतालबा किया कि जिसके अलावा मदीने में कोई मर्द नहीं है। जी क्या बात है, जीते रहें, खुश रहें। तुमने उस अली से बैअत का मुतालबा किया कि जिसके अलावा मदीने में कोई रजुल नहीं है। मुल्ला बाकर कहते हैं अली की शान है जिसे कुरान ने भी रजुल, जिसे मोहम्मद मुस्तफा ने भी कहा। कुरान ने कहा भाई, कुरान ने इसी को न दिया था जो बैठा हुआ है, इसी को ना आयत दी थी सूरह बरात की। जब लेके चला तो अल्लाह ने रोक लिया। कहां चोट किया है शहजादी ने और रोक के क्या कहा? ये कुरान की आयत है, ला युद्दीहा इल्ला अंता और रजुलुन मिनका। या तो मोहम्मद तुम जाओगे या तुम में से जो रजुल है वो जाएगा। इससे छीन के रजुल को दिया। मोहम्मद या तो तुम जाओगे या तुम में से जो रजुल है वो जाएगा। कुरान ने रजुल यहां कहा और मोहम्मद ने क्या कहा? अलम उसे देंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तुम उस अली से बैअत का मुतालबा कर रहे हो जिसके अलावा मदीने में कोई रजुल नहीं है। अगला जुमला सुनेंगे, तुम उस अली से बैअत का मुतालबा कर रहे हो। तुम भूल गए ऐ फरारियो, आप हंसे नहीं, जुमले की कदर करें। शहजादी का जुमला है ये, मेरी खिताबत नहीं। फरारियो, है मैदान से भागने वालों, भूल गए बद्र और ओहद। अबू सुफियान ने घेरा था तो बचाया किसने है? फिर अजीब जुमला कहा है, ये तो मेरे अली की शराफत है कि जिसने अख्तियार रखने के बावजूद तुमसे कुछ न कहा। क्या बात है, अली की शराफत है कि तुमने इतना जुल्म किया फिर भी मेरा शौहर न बोला। मेरा शौहर का एहसान तुम पर यह है, अगर जुमला लेके जलालपुर के मोमिनीन, मेरे शौहर का एहसान तुम पर यह है कि उसने पैदा होते ही अज़र को मार डाला, वरना तुम्हारा शजरा सामने आ जाता। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो तो मेरे शौहर ने, आपको मालूम है ना हिस्ट्री, कि जब मौलाए कायनात दुनिया में आए तो अबू लहब आया। क्यों आए हो? कि सांप से इम्तिहान लेंगे, जायज है कि नाजायज है। का ठीक है, ले आओ सांप। अली ने सांप को चीर दिया और क्या कहा? आज के बाद सांप नहीं, हमारी मोहब्बत फैसला करेगी। हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तो मेरे अली की शराफत है कि जिसने इतना जुल्म होने के बावजूद तुम्हें कुछ न कहा, वरना उसे तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं है।
जुमला सुनेंगे, वो अगर इशारा कर दे तो तुम्हारे लिबास अज़दहा बन के तुम्हें निगल जाएंगे। उसने तुम्हें बद्र में बचाया, उसने तुम्हें खैबर में बचाया, उसने तुझे उहद में बचाया। अब जुमला सुन ले शहजादी के तेवर का, अगर मेरा शौहर जंगों में तलवार न उठाता तो तुम्हारी हड्डी बोटियों का पता न चलता। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली की हिमायत किया। और उसके बाद इसी जुमले पर, तो ये खुतबे पर बहस है, इसी जुमले पर परेशान इसी जुमले से हुए। फिर क्या कहा, फिर अपना तारुफ कराया। अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा, ऐ लोगो जान लो मैं फातिमा हूं। मौलाना जब हरफ निदा के बाद तारुफ आता है ना, तो जानते हो उसके मानी क्या होते हैं? उसके मानी अगर मैं अपने लफ्जों में कहूं, शहजादी ने तो नहीं कहा, अगर अरबी ग्रामर के पैराए में कहें तो इसका मतलब ए बदतमीजो, ए बेगैरतो, पहचानो मैं फातिमा हूं। यहां पे मुल्ला बाकिर लिखते हैं कि शहजादी ने कमाल कर दिया, शहजादी ने हमें इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? अय्युहन्नास, ऐ लोगो, जबकि दरबार में मुसलमान बैठे थे। अगर थक गए हैं तो मसाइब आ जाऊंगा। दरबार में मुसलमान बैठे थे, दरबार में सहाबी बैठे थे, तो ज़हरा को यह कहना चाहिए था, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे बाबा के सहाबियों। न मुसलमान कहा, न सहाबी कहा, ऐ लोगों। इसका मतलब दरबार में जितने बैठे थे ज़हरा की निगाह में न मुसलमान थे न सहाबी थे। जी आबाद रहें। ज़हरा की निगाह में न मुसलमान थे न सहाबी थे। शायद मैं पिछली मजलिस में जुमला पढ़ गया हूं, इसीलिए काजी नूरुल्लाह ने दरबार में कहा था, क्या कहा था? हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, लेकिन बुरे को सहाबी भी नहीं कहते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अय्युहन्नास इल्मू, अगला जुमला बड़ा अजीब है। अन्नी फातिमा, मैं फातिमा हूं। मैं कभी कुछ गलत नहीं कहती हूं, लेकिन जो कहती हूं वो हो जाता है। ये जो चुन चुन के लफ्ज़े ला रही ना शहजादी, ये इन्हें बताना चाहती, तुमने सारा मंजर देखा हुआ है, तुमने सारा मंजर देखा हुआ है, अभी भी आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। क्या कहा? मैं कभी गलत नहीं कहती कोई बात, लेकिन जो कहती हूं वो हो जाता है। ये वही लोग तो थे जो ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, और जब बच्चों ने कहा था कि मादर गिरामी लिबास दीजिए, तो लिबास था नहीं, क्या कहा? दर्जी लेकर आएगा। तवज्जो फरमाए, दर्जी लेकर आएगा। अल्लाह ने ज़हरा की ज़बान की आबरू रखी। जिब्रील से कहा दर्जी बन के जा। अब ले जाए, ये नुक्ता मुल्ला बाकिर का है। कहने लगे जब जिब्रील से अल्लाह ने कहा यहां से कपड़े उठा और लेके जा, तो जिब्रील ठहर गया। अल्लाह ने पूछा क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे हो? कहा अल्लाह मुझे बड़ा तअज्जुब हो रहा है। कहा क्या तअज्जुब हो रहा है? कहा जब आदम को तू निकाल रहा था और लिबास तू उतार रहा था, वो पत्तों से अपना जिस्म छिपा रहे थे, तो मैंने तुझसे कहा था परवरदिगार लिबास के साथ भेज दे, तो तूने कहा था जन्नत का लिबास बाहर नहीं जाता।
अली कह रहा है कि लिबास लेके जा, तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा तुझे पता नहीं है जन्नत कहते ही उसे है जहां ज़हरा होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लुत्फ आ रहा है अब रात को। अय्यो नास, है लोगो, ये तो खटका है। अगर खताकार कहती तो खता का इम्कान था, जानबूझ के कहा है ताकि चाहने वालों तक मैसेज जाए कि न ये मुसलमान हैं न ये सहाबी हैं। मैं फातिमा हूं। मुल्ला बाकर की तशरीह सुने, खुदा की कसम क्या आलिम गुजरा है और किस तरह इसे मारा गया है। वो कहते हैं क्या कहा, अन्नी फातिमा, मैं फातिमा हूं। इन्हें नहीं पता था ये फातिमा है, क्यों तारुफ कराया? तारुफ नहीं करा रही थी, ये बता रही थी कि मैं कितनी बाफजल हूं। उस फजल में एक फजल क्या था? देखिए जहां जहां चुभी है ना बात, वो मुल्ला बाकर ने लिखा है, वो था मुबाहला। अच्छा जवान बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन दे जाए, मुबाहला क्या होता है पता है? अरब बात बात पे लड़ते थे, तलवार चलती थी, उनके 4 मारे, उन्होंने 8 मारे, उन्होंने 12 मारे, 40 साल लड़ते थे। तो कुछ लोगों ने कहा भाई लड़ाई का अंदाज बदल दो, तलवार मत चलाओ, मारो मत, तो क्या करो, कम मुकाबला करो। 2 पार्टी आए, जितना जो चिल्ला ले, चुप, दूसरे को चुप करा दे, जीत जाएगा। क्या बात है? तवज्जो करेंगे मुबाहले के लफ्ज़ की तारीफ पर, बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। एक होता था मुनाफिरा, ये बनी उमैया के लोग करते थे। मुनाफिरा क्या होता है? जो जितनी गाली बकले, जो जितनी गाली बकले, जो बक लेगा वो, भाई तुम नहीं बक पाए, उसने बक लिया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। एक होता था मुबाहला, मुबाहला शरीफों में होता था। पहुंच रहे हैं आप? मुबाहला क्या होता था? मुबाहला ये हो, जब शरीफ अव्वल तो लड़ते नहीं थे, और जब लड़ते थे किसी बात पर, जायदाद पे, किसी मसले पर, तो पंचायत बैठती थी। कहते थे भाई तुम अपने बाकमाल लाओ, तुम अपने बाकमाल लाओ, जिसके बाकमाल ज़्यादा होंगे उसे डिग्री दे दी जाएगी। इसको कहते थे मुबाहला। पता नहीं आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे। भाई 2 ख़ानदान लड़ा, तो अपने लाओ, उसने कहा जी मेरे 50 हैं, MBBS हैं, 2 वकील हैं, 1 IAS अफसर है, ले आओ। 7 हैं आपके पास, तुम्हारे पास 4 MD हैं, 2 जज हैं, 2 मिनिस्टर हैं, कौन जीता? जो फजल में ज्यादा है। अभी भी आप नहीं पहुंचे, बड़ा अफसोस हो रहा है। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मोहम्मद इनसे मुबाहला करो, इनसे मुबाहला करो। अच्छा यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुबाहला कह के, देखिए क्यों कहा है शहजादी ने, बारीकियों में जाएगा, वाक़या आपने 50 बार सुना होगा। क्यों कहा? 40 दिन तक नजरान, बच्चों को बताना है, नजरान उस वक्त का मरकज़ था, जैसे हमारा आज नजफ़ कुम है, ईसाइयों का मरकज़ था सऊदी अरब में। तो वो नजरान था, वहाँ लोग पढ़ते थे उलमा। तो वहाँ से उलमा ने जब सुना कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, तो वो आए, शराफत से आए, तो शराफत से बात हुई। आप थक गए हैं शायद। शराफत से आए तो शराफत से बात हुई। अच्छा वो सवाल करते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा से, जवाब अल्लाह देता था। 40 आयतें आई ना 40 दिन में जवाब देने के लिए। जब 40 दिन गुजर गया तो अल्लाह को कहना चाहिए था, ये कुरान नहीं मानते हैं, तलवार उठाओ, इन्हें कत्ल करो। नहीं, क्या कहा? अगर ये कुरान नहीं मानते हैं तो ऐ मोहम्मद
अपने बच्चों को लाएं, इनसे को अपने बच्चों को लाएं, अपने नफ्सों को लाएं, इनसे को अपने नफ्सों को लाएं, इनसे को अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी सुम्मा नबतहिल। वाकई बड़े मौलवियों ने कुरान का अजीब व गरीब तर्जुमा किया है। फिर क्या क्या, फिर हम मुबाहिला करेंगे। अल्लाह कह रहा है हम करेंगे, फिर हम मुबाहिला करेंगे और झूठे पर खुदा की लानत होगी। अभी भी मुबाहिले का लफ्ज नहीं समझे, क्यों कहा? रसूल ले क्यों नहीं गए? यहां पे फजल की बात थी। उधर से अगर ईसा आएगा, इधर से फखरे ईसा जाएगा। उधर से मरियम आएगी, इधर से फखरे मरियम जाएगी। उधर से जिब्रील आएगा, इधर से उस्ताद जिब्रील जाएगा। अब आप जुमला सुने, इधर ये हो गया मामला, हाँ तय हो गई तारीख। उधर जो नजरान का सबसे बड़ा आलिम थे, उन्होंने 10 आदमी की कमेटी बनाई कि तुम जाना, और बड़े मतलब पाए के उनके उलमा थे। और कमेटी बनाने के बाद कहा देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक नसीहत करता हूं, यह आपको आम किताबों में नहीं मिलेगा अजीजों, ये मेरी खोज है और बीबी ने मुझे अता फरमाया है। क्या कहा? इंजाब मुहम्मदिन, इंजा मुहम्मदुन बे अहले बैत ही फनुबाहिल फला नुबाहिल व इंजाब असहाब ही फनुबाहिल। अगर मोहम्मद अहले बैत के साथ आए, मुबाहिला मत करना। अगला जुमला सुन लीजिए, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहले बैत के साथ आए, मुबाहिला न करना। अगर असहाब के साथ आए, कर लेना। मुल्ला बाकिर लिखते हैं कि शहजादी ने छिपे लफ्जों में कह दिया, तुम तो वो हो कि ईसाई के उलमा तुम्हें अपने मुकाबले का नहीं समझते। हाय हाय, ईसाई के उलमा तुम्हें अपने मुकाबले का नहीं समझते, तुम अली से क्या मुकाबला करोगे? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ी बारीक बात है, हो सकता है आपने सुना भी हो, लेकिन मैं फिर से कह देता हूं, मुबाहिला बहुत बार सुना है। सब पहुंचे ना, उधर से 10 लोग आए, जैसे ही देखा क्या कहा? हमसे जिजिया ले लो, हम खड़े नहीं हो सकते। क्यों? ऐसी शख्सियत देख रहे हैं जो इशारा करे तो पहाड़ टल जाए। अब मैं अब बड़ी बारीक बात कहने जा रहा हूं। 40 दिन आए थे, क्या अली को नहीं देखा था? क्या हसनैन को नहीं देखा था? ये कौन जात आई है? आए हाय, जिसे नजरान के ईसाइयों ने देखा नहीं था, उसका नाम है जहरा। जहरा को देखते ही मुकाबले से हट गए। जबकि कमिटमेंट था, शर्त थी कि जो हारेगा उस पर लानत होगी। इसीलिए ज़ुरारा ने छठे इमाम से पूछा कि लानत के बावजूद लानत नहीं हुई। भाई आपके वालिद ने जब ज़ियारत आशूरा पढ़ा तो उसमें लानत किया, यहां तक के रसूल के रिश्तेदारों पे भी लानत है। उमर साद पे, आले मरवान पे, आले सुफियान पे, लेकिन कहीं नहीं मिलता कि नजरान के ईसाइयों पे भी लानत करो। न ज़ियारत आशूरा में, न ज़ियारत वारसा में। मौला बात क्या है? का लानत से इसलिए अल्लाह ने बचाया कि फातिमा के मुकाबले से हट गए। फातिमा के मुकाबले से हट गए। अल्लाह ने शर्त लगाने के बावजूद लानत नहीं करवाया। ये मोहम्मद के रिश्तेदार मुकाबले पर आ गए, कयामत तक लानत के मुस्तहिक। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अय्युहन्नास अयलमू अन्नी फातिमा। उसके बाद अहकाम तशरीह पे आई। नमाज पढ़ते हो, अब बड़े शौक़ से पढ़ते हो और ये समझ के पढ़ते हो कि नमाज वाजिब है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि नमाज क्यों वाजिब है। इसलिए कि नमाज तुम्हारे घर में नहीं, मेरे घर में आई है। ये बेनमाजी तो नहीं थे जो नमाज का तस्करा क्यों किया? मालूम है क्यों किया? यही उबई इब्न काब जब हजरत अली जमात पढ़ाने गए तो इसने रोक दिया, आप नमाज जमात नहीं पढ़ाएंगे। कह दूं एक बात, बड़े राज की बात, आप नमाज जमात नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे जो खलीफा हुए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा देखो अली मस्जिद तो छोड़ेंगे नहीं, आएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो नमाज का टाइम बदल दो। हाय मैं क्या कह गया, नमाज का टाइम बदल दो। क्या करें? अली के आने से पहले मगरिब पढ़ के निकल जाओ। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अली के आने से पहले मगरिब की पढ़ के निकल जाओ, और जब अली ऐशा और ताकीबात करके चले जाएं तो ऐशा आके पढ़ लो। आज भी तजर्बा कीजिएगा, जब अली वाली अजान होती है मस्जिदें छोड़ के लोग जा रहे होते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये नमाज का वक्त उस वक्त बदला गया ताकि लोग अली के पीछे नमाज ना पढ़ें, तो छोड़ दिया। नमाज पढ़ते हो, अच्छा हम भी कहते हैं, मोमिनीन से भी कहते हैं नमाज पढ़ें नमाज पढ़ें। मेरा एक जुमला बड़ा पॉपुलर है नॉर्थ अमेरिका में, उसे मैं कह देता हूँ, ऐसे ही झटके में कह गया था, मैं तो कोई खतीब वतीब हूँ नहीं, मैं मामूली सा आदमी। हमने कहा जिनकी कबूल होनी है वो पढ़ते नहीं, जो पढ़ रहे हैं उनकी कबूल नहीं होनी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नमाज पढ़ते हो लेकिन तुम्हें नहीं पता कि नमाज क्यों वाजिब है। मैं बताती हूँ क्योंकि नमाज मेरे घर में उतरी है। इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुम तंज़ीहन मिनल किब्र। अल्लाह ने तुम पे नमाज को इसलिए वाजिब किया कि तुम में गुरूर पैदा ना हो। अकड़ के चलने की आदत है तो रुकू तक आ जाओ। अगर यहां भी अकड़ दूर ना हो तो जमीन पर आओ कि तेरी औकात ही जमीन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुम तंज़ीहन मिनल किब्र वस्सौम इख़लासन लिद्दीन। रोज़े को इसलिए वाजिब किया ताकि देखे कि मुखलिस कौन है। वल हज तशदीदन लिद्दीन, और हज इसलिए वाजिब किया ताकि तुम्हें दीन में मजबूत कर दे। व ज़कात तत्हीरन मिनल माल, और ज़कात और खुम्स को इसलिए वाजिब किया कि तुम्हारा माल पाक हो जाए। अब चोट किया है, ले गए तो आपको सलाम है। व इमामतुना अमानन लिल फुरक़ा, हमारी इमामत को इसलिए वाजिब किया ताकि तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ न हो। दरबार में कह रही हैं, कोई नहीं कहता हमने इमाम बना लिया। व विलायतुना, अल्लाह अकबर, व विलायतुना निज़ामन लिल मिल्ला वल इज़्ज़ा, और हमारी विलायत को अल्लाह ने तुम पर इसलिए वाजिब किया था कि तुम्हें इज्जतदार बना दे। अब जो जो विलायत छोड़ के गया वो हमेशा जलील रहेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यकीनन मेरे पास बहुत वक्त कम रह गया है। अब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिस पर बड़ी बहस हुई है वह आपके सामने पेश करते हुए इजाज़त ले लेते हैं। जब शहजादी ने यह कहा
तो हाकिम कहता है आई क्यों हैं, क्यों आई हैं आप? कहा तुझे नहीं पता मैं क्यों आई हूं, मेरा हक दे, वापस कर। वो कहता है बीबी मैं आपको हक दे देता, लेकिन आपके बाबा ने कहा है नहनो माशरल अंबिया ला नरस वला नूरिस, हम गिरोह अंबिया न किसी को मिरास देते हैं न किसी से मिरास लेते हैं। तवज्जो फरमाएं, तारीख के सिद्दीक को सिद्दीका ने कैसे झूठा किया। बोले भाई मेरे साथ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं आपकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूं। तारीख के क्या कहा, क्या कहा तूने? कहा तुम आपके बाबा ने कहा है हम गिरोह अंबिया न किसी से मिरास लेते हैं न किसी को मिरास देते हैं। शहजादी ने दरबारियों से कहा ये बताओ, तुम्हारे पास एक बेटी हो और तुम्हारे पास दोस्त हो, बात से कहोगे या दोस्त से? सबने कहा बेटी से। कहा ये हदीस मुझसे मेरे बाबा ने नहीं कही, इससे कैसे कही? हाय हाय, पहली बार झूठा साबित हुआ। फिर दूसरी बार कहा ये बता कि पूरे कुरान पर यकीन है आधे पर? कहा क्यों? कहा इसी कुरान में अल्लाह कह रहा है वो वरस सुलेमान व दाऊद, सुलेमान को दाऊद की मिरास मिली है। मिरास देने वाला भी नबी, मिरास देने वाला भी नबी। वैरस नहीं वैरस आले याकूब, याकूब दुआ कर रहे हैं कि मुझे बेटा दे दे ताकि मेरी मिरास चली जाए। तवज्जो फरमाएं, जब पेश किया तो वो कहता है मैं क्या करूं, आपके बाबा ही ने कहा है। मुल्ला बाकिर तेहरानी का जुमला ले जाए, कहते हैं शहजादी इन बनिया बक्कालों की औलादों से खजूर के चंबाग का मुतालबा करने नहीं गई थी, उनके चेहरे से नकाब हटाने गई थी, उनके चेहरे से नकाब हटाने गई थी। कैसे हटी नकाब? कहा कि कल मेरा बाबा जब इनसे कह रहा था कि लाओ कलम कागज ताकि मैं हदीस लिख दूं, तो ये कह के चले गए थे कि कुरान काफी है। आज जब मैं कुरान से दलील दे रही हूं तो ये हदीस ला रहे हैं। हदीस लिख दे, ये कह के भागे कुरान काफी है। आज जब मैं कुरान से दलील दे रही हूं ये हदीस ला रहे हैं। इसका मतलब ये है इनका ईमान न हदीस पर है न कुरान। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब यहां पे वकीलों वाला आर्गुमेंट है। उसने कहा कोई गवाह है आपके पास? उम्मे ऐमन को पेश कर दिया, जो अहले बैत के मुकाबले पे आता है खुदा उसे ऐसे ही जलील करता है। उसने पलट के कहा यह कनीज है और कनीज की गवाही कबूल नहीं है। जलालपुर के मोमनी, यहाँ आपकी समात का इम्तिहान है, बारीकी को समझिएगा। यह कनीज है और कनीज की गवाही कबूल नहीं है। शहजादी ने कहा मैं इसे कनीज की हैसियत से पेश नहीं कर रही हूं। कहा क्यों? कहा कनीज रसूल की थी और रसूल मिरास छोड़ता नहीं है। हाय हाय, तेरा कनीज कहना इस बात की दलील है कि मिरास है। नहीं मानेंगे। हसनैन को पेश किया, बच्चों की गवाही नहीं कबूल है। जब गवाही से नहीं तस्लीम किया है, अजीजों 700 सफ़े पर यह खुतबा है शरह के साथ, 150-200 सफ़े पर यह सिर्फ अरबी में खुतबा है। इस पूरे खुतबे में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मेरे कलेजे को ठंडा करता है, जो तबर्रा का सलीका सिखाता है, आपको दे के इजाजत ले रहा हूं। जब शहजादी को 2 बार उसने उनकी दलीलों को, उनके गवाह को मुस्तरद किया, शहजादी अब हाकिम की तरफ मुड़ी
हाकिम कौन है आपको सबको पता है, कौन तख्त पे बैठा है सबको पता है। अब दरबारियों से नहीं, हाकिम की तरफ जलाल में आके कहती हैं वसलब जलबाब दीन, तूने दीन की चादर को इतना जल्दी मैला कर दिया। कहां बैठे हैं खुदा की कसम, तूने दीन की चादर को इतना जल्दी मैला कर दिया। सबसे अजीम जुमला ले जाए, वन्नतका काज़िमुल गावीन, रसूल के जमाने का गूंगा बोलने लगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूल के जमाने का गूंगा बोलने लगा। फिर जुमला कहा वतल शैतान रासहु मिन मग़ज़रिही हातिफन बिकुम, और फिर शैतान ने अपनी पनागाह से सर को उठाया, तुम्हें निदा दी, इस्तख़लफ़कुम ख़िफ़ाफ़ा, तुम इतना जलील हो गया है कि शैतान बुलाता गया और तू भागता गया। क्या नज़ाकत है खुदा की कसम, ऐ काश पहुँचते आप। शैतान बुलाता गया और तू भागता गया। ये तजर्रबकुम क़ब्ला, इससे पहले भी शैतान ने तजर्बा किया है। लगता है आपका ज़हन थक गया है, तजर्बा किया है। काज़िम क़ज़वीनी कहते हैं तजर्बा कहाँ किया है? ओहद में। जब भाग रहे थे भागने वाले तो अली ने एक का रास्ता रोका, कहाँ भाग रहे हो? काली तुमने सुना नहीं कि सदा गूंज रही है कद क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद मार दिए गए। अली ने कहा ये आवाज़ तो मेरे कान में नहीं आई। क्या तेरे कान में आवाज़ नहीं जा रही है कि रसूल कह रहे हैं आइना तफिर्रु व अना हय्युन, कहाँ भाग रहे हो जबकि मैं जिंदा हूँ? वो कहता है ये आवाज़ मेरे कान में नहीं आई। आए हाय, तवज्जो फरमाएं। अली से उसने कहा कि आवाज़ गूंज रही है कि मोहम्मद कत्ल हुए, आपने नहीं सुना? अली ने कहा मैंने आवाज़ नहीं सुनी। क्या तू ये नहीं सुन रहा है? रसूल कह रहे हैं आइना तफिर्रु व अना हय्युन, कहाँ भाग रहे हो जबकि मैं जिंदा हूँ। काज़िम क़ज़वीनी लिखते हैं कि ओहद के मैदान में दो आवाज़ बुलंद हुई थी, एक शैतान की, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा की। और उनका जुमला सुनिए, अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। आए हाय, आए हाय, जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। जो मोहम्मद की जिन्स से था वो मोहम्मद की आवाज सुन रहा था, जो शैतान की जिन्स से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वन्नतका काज़िमुल गावीन, रसूल के ज़माने का गूंगा बोल। यह है तबर्रा, यह है तबर्रा का सलीका। अजीज़ो, हमें हमेशा मरने के बाद डायरेक्ट क़यामत की बात होती है, बरज़ख को तो कोई सोचता ही नहीं। मरने के बाद क़यामत फ़ौरन नहीं आ रही है। आज अगर कोई मर जाए, क़यामत कब आएगी? अभी तो इमाम का ज़ुहूर भी नहीं हुआ है। ज़ुहूर होगा, रजत होगी, फिर क़यामत आएगी। ये कैसे गुजरेगा? बरज़ख की फ़िक्र करें। बरज़ख का ताल्लुक़ अमल से नहीं अक़ीदे से है। अक़ीदा दुरुस्त करें। ये जो हो सकता है यहाँ अल्लाह करे बीमारी ना हो, मुझे 100% यकीन तो है कि जलालपुर में इतने उलमा शोरा हैं कि बीमारी नहीं होगी, लेकिन वायरस से कोरोना कहीं भी फैल सकता है। क्या होता है? दो तीन चीज़ें मैं हाथ जोड़ कहता हूँ, गुफ्तगू ना करें दीन के ऊपर अगर मालूम कुछ नहीं है, वरना पकड़े जाएंगे। ये हदीस तुमने कैसे बयान की? तुमने क्यों पक्ष किया? ये हदीस तो नहीं थी, तुमने क्यों पक्ष किया? तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि हमने मौलाना से पूछा था, आप बच जाएंगे।
कोई भी चीज़ दीन के मामले में टांग ना अड़ाएं। ये दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये दीन अली मुर्तज़ा है, वो फैसला करेंगे ना। मौलाना बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी आपने, क्या कहना। वो खैबर खंदक वाली मजलिस नहीं पढ़नी चाहिए। अरे मैंने अच्छी मजलिस भाई, खैबर खंदक में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इसके अंदर जानते क्या होगा, जो बच्चे हैं ना, अगर आप 10 बार 20 बार ये बात कहेंगे तो बच्चे कहेंगे खैबर खंदक कोई बुरी चीज़ है, और मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात नहीं होनी है, पहले होनी अली से है। अल्लाह से तो क़यामत में मुलाकात होनी है ना, मिलना अली से है पहले। आइए तशरीफ़ लाइए, पुलिस वाले खड़े हैं डंडा वंडा लेके हिसाब किताब लेने के लिए। एक जुमला कहते हैं, जब बड़ा ऑफिसर होता है ना तो पुलिस वाले डर के कुछ कहते नहीं हैं, और ना हो तो, और अगर अली ना हुए तो। कभी सोचा है आपने? खैबर व खंदक शान विलायत है। ज़ियारत मुतलक़ अमीर अल-मोमिनीन में 5वें इमाम ने कहा है, सलाम उस पर जो फातह खैबर है, सलाम उस पर जो फातह खंदक है। हम अपनी एक ईंट की मस्जिद बनाए हुए हैं। अच्छा तबर क्या क्या मतलब है? ये मर्दों का दीन है, बुज़दिलों का नहीं। मैं ज़रूर ये कहूँगा अपने जवान बच्चों से, सोशल मीडिया पे कभी भी कोई गलत टाक ना करें, न लानत करें न गालियाँ दें, समझाएं ताकि सामने वाले के दिल में जो किसी मोहब्बत का बुत है ना, उसे तोड़ दें। उस मोहब्बत के बुत को तोड़ दें, तभी तो बुशिकन के मानने वाले कहे जाएंगे। तबर्रा मत पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ो भाई? तबर्रा पढ़ने का सलीका है, ज़हरा ने नहीं पढ़ा तबर्रा। इससे बड़ा जुमला क्या कह सकती हैं? रसूल के ज़माने का गूंगा बोलने लगा। याद रखें, शहजादी के मामले में कोई मुरव्वत आपके साथ नहीं होगी। एक किताब है शेख अब्बास कुम्मी की, आज उसी से आपके सामने मसाइब पढ़ना है। अभी मैंने अपने दोस्त से कहा कि ज़रा भेजो व्हाट्सएप पर। यकीन करें 3 दिन से मैं बहुत गमगीन हूँ। उस किताब का नाम है, मेरा नाम जहन से निकल रहा है, मैं बता दूंगा आपको। उसमें लिखा है कि जब शहजादी की शहादत वाक़ई हो गई तो हसनैन बहुत छोटे थे, तो हज़रत अली हसनैन को अकेले नहीं भेजते थे, सलमान के साथ भेजते थे। आप महसूस करें दर्द को हसनैन के। सलमान कहते हैं कि जब हसनैन गुज़रते थे और सामने देखते थे कि वो खड़ा है जिसने दरवाज़ा गिराया है, तो हसनैन रास्ता बदल देते थे। सलमान इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे। तो सलमान ने पूछा कि रास्ता क्यों बदला? कहा सलमान, जब इसको देखता हूं ना तो मेरी माँ का याद आता, मेरी माँ का दर्द याद आता। अल्लाह अकबर। और अजीजों, जब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बस मैं आ गया अपनी मंजिलों पर, जब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुतबा देकर, मेरा अंदाज़ा है तारीख़ में नहीं है ये, 2 से ढाई घंटा, ये मेरा अंदाज़ा है, लिखा नहीं है कहीं। इतना लंबा खुतबा देने के बाद जैसे घर में दाखिल हुई ना, अली को देख के रोने लगी और आवाज़ से रोने लगी। ज़हरा की बिगड़ती हुई कैफियत को देखकर अली ने पूछा, बीबी क्या बात है? काली, अगर दर्द को महसूस किया बहुत रोओगे। अली, मुझे दरबार में खड़ा रखा गया। अली, किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा।
अली मुझे झुठलाया गया, मेरा हक नहीं दिया गया। जहरा के कांधे पे हाथ रख के मौला ने कहा, जहरा अल्लाह की राह में इम्तिहान बहुत छोटा है। जब बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बस यहीं तक लाना था आपको। शेख अब्बास क़ुम्मी किताब में जुमले मिलते हैं, इंशाअल्लाह अगर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। मौला ने कहा कि ऐसा है शहज़ादी, आप अपने बाप की कब्र पे हो आइए। जिनके पास बेटियां हैं वो कलेजे पे हाथ रख लें। आप अपनी बाप की कब्र पे हो आइए। जैसे ही शहजादी अपने बाप की कब्र, रसूलुल्लाह की कब्र पे जाती हैं, वो जो फरियाद है ना, वो क़यामत की है। ज़मीन और आसमान हिल जाता है। क्या कहा? बाबा आपके बाद उम्मत ने बड़े तोहफे दिए। बाबा आपके बाद लोग हमारे घर पे आए। बाबा आग और लकड़ियां लेके आए। बाबा मैं उनसे कहती रही मैं यतीम हो गई हूं, मेरा बाबा नहीं है, हमें छोड़ दो। लेकिन बाबा वो जाने को तैयार नहीं थे। बाबा वो जोर जोर मुझसे बात कर रहे थे। बाबा उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। आयतुल्लाह मियां जी 12 किताब लिखी है मक़तल ज़हरा पे, सबसे सख्त मसाइब लिखते हुए। मैंने मसाइब उनकी जबान से खुद सुना है कुम के अंदर। वो कहते हैं काश ऐसा न हुआ होता, या मैंने रिवायत न पढ़ी होती। कहा क्या हुआ? कि जब उसने कहा कि अगर आपने दरवाजा न खोला तो मैं आग लगा दूंगा, मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा। तो शहजादी ने इत्माम में हुज्जत के लिए 2 पल था, एक पल को खोल दिया। जैसे ही खोला, इसने चाहा कि घर में दाखिल हो, शहजादी ने हाथ लगा दिया। कहा दरवाजा तो खोला है, इजाजत नहीं है, जब तक ज़हरा है तुम घर में नहीं आ सकते। उसने 2-3 बार कहा आप अपना हाथ हटा लें। ज़हरा ने कहा हाथ नहीं हटेगा। आयतुल्लाह मियां जी कहते हैं मदीने में आसमान ने क्या मंजर देखा। इस मलून ने अपने गुलाम कुंजुस से कहा कि ताजियाना उठाओ और ज़हरा के हाथ पे मारो। अजीब जुमला लिखा है। लिखते हैं आयतुल्लाह मियां जी कि कुंजुस के हाथ में जो ताजियाना था वो खिजियान की लकड़ी का था, और खिजियान की लकड़ी के चारों तरफ कांटे हुए थे। अरे ज़हरा के हाथों पर ताजियाने पड़ने लगे। तभी तो बीबी कह रही है ए बाबा मुझे मारा गया। ए बाबा मैंने दरवाजा बंद कर लिया। ए बाबा मैं दरवाजे से पुष्प लगी रही। अरे आपकी उम्मत ने बाबा दरवाजे को गिराया, मैं मुंह के बल जमीन पे गिर गई। ये जुमला हमने कभी नहीं पढ़ा था। फिर ज़हरा कहती है बाबा वो बूंदे जो आपने पिन्हाए थे वो कान से निकल गए। मेरा मोहसिन मारा गया, मेरे पहलू टूट गए। ए बाबा ज़हरा बहुत तकलीफ। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार बीबी ज़हरा के सदक़े में इस गिरिए की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। हमारे आंसुओं को उनके रूमाल में जगह इनायत फरमा। इस बस्ती के मोमिनीन मोमिनात की हिफाजत फरमा। हर आफत व बला बीमारी से महफूज फरमा। इस ज़िक्र को कबूल फरमा।
ज़िक्र के अवज़ में हमारी शिफ़ात और हमारी मारिफत में इजाफ़ा फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को बर्पा किया है उनकी नस्लों में अज़ादार कायम फरमा, उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, बीबी ज़हरा से अजर अज़ीम अता फरमा। परदारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता नौहा ख़ान, मरसिया ख़ान, शोरा, ज़ाकिरीन, उलमा, खुतबा, मातम करने वाले जवान, खिदमत करने वाले अज़ा की, बिलखुसूस अय्याम फ़ातिमिया की सबकी हिफाजत फरमा। हमें हुसैन का मुखलिस करार दे, हमारे ज़िक्र से इमाम ज़माना को राज़ी फरमा। मौला की बारगाह में इस पुरसे को कबूल फरमा, हमारे ज़िक्र से, हमारे गिरिए से इमाम ज़माना को राज़ी फरमा। फ़र्ज़ंद फ़ातिमा के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। मातम हुसैन।